हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट दहे मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा थ्योरी पूरी तरह से एंड हो चुका था। हमने बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव के लेवल के सभी एग्जाम्पल्स को स्टडी किया था। तो एक्सरसाइज 1 जो सीईटी लेवल की है उसके डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। सो प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 115 तक के सभी डाउट्स हमारे हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 116 टू प्रॉब्लम नंबर 140 तक के जो भी डाउट्स है वो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे है, वो सभी 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। सो इस लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1 के सभी डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपसे सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 2 को आप सॉल्व करना स्टार्ट करें और फ्राइडे एंड तक मतलब सैटरडे तक आप मुझे उसके डाउट्स जो है उसे सेंड करें। तो आपको एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है एंड उसके जो भी प्रॉब्लम्स है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए उसके नंबर्स मुझे सेंड करने हैं। तो चलो देखो 1 बाय 1 करके हम इन सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 119। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम। इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय, लाइन दी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसे देखोगे आपको अच्छे से पता है ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y है। तो आपको बताया है सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय, इस लाइन के इसमें दो लाइन से मतलब इसमें दो स्लोप्स है और उनका सम, स्लोप्स का सम कितना दिया है इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। मतलब आपको क्या दिया है m1 प्लस m2 दैट इज सम ऑफ द स्लोप्स is 4 times the product that is m1 into m2। so clearly आप इसे कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1, आपको 2h की वैल्यू मिलेगी माइनस 2c एंड आपको b की वैल्यू मिलेगी माइनस 7। सो a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू माइनस 2c एंड b इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 7। तो जैसे आपको पता है m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है माइनस 2h अपॉन b, ओके, इज इक्वल टू 4 इंटू m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होती है a अपॉन b। तो फिर b क्या हो जाएगा कैंसल। सो माइनस 2h इज इक्वल टू 4a। सो माइनस 2h की वैल्यू कितनी है माइनस 2c इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। सो 2c इज इक्वल टू 4, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है देन द वैल्यू ऑफ c इज, तो क्या आ गई आपकी c की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब प्रॉब्लम नंबर 119 का आंसर क्या होगा c। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 119 क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 122। चलो रीड करो क्या है प्रॉब्लम। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b प्लस ट्वाइस xy अपॉन h इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये क्या करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इफ slope of one line is twice the other, slope of one line that is m1 is twice the slope of other that is twice m2, ऐसे आपको कंडीशन दी गई है। देन ab अपॉन h स्क्वायर ऐसा रेशियो आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल है m1 इज इक्वल टू 2m2 दिया है, आपको पता है m1 प्लस m2, देखो अच्छे से m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस ट्वाइस h अपॉन b एंड m1 प्लस m2 क्या होता है a अपॉन b। सो m1 की वैल्यू क्या है 2m2 प्लस m2 दैट इज क्या मिलेगा 3m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b m1 इंटू m2। सो m1 की वैल्यू क्या है 2m2 इंटू m2 दैट इज 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन b। तो देखो
तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूएशंस को क्या करना है, पुट करना है। सो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस, चलो अब ये यहाँ पे भी a है, b है, h है, तो इसे कंपेयर करते हो तो हम क्या करेंगे ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो आपको क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है, -2h अपॉन b। सो ये 2h की जगह पे क्या xy, सो 2h की जगह पे क्या आएगा 1/2 अपॉन h। सो -2h की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन h एंड b की जगह पे क्या है 1/b। सो दिस इज 1/b। तो इस तरह से माइनस ऐसे रहेगा, -2h की जगह पे क्या है 2/h 1/b, मतलब क्या मिला b ऊपर जाएगा h नीचे आएगा, सो -2b/h मिलेगा। लेकिन m1 प्लस m2 दैट इज 3m2 कितना है -2b/h। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन जरूर होगा, तो अच्छे से देखो कंफ्यूजन क्यों होगा ये देखो, क्योंकि जो लाइन दी गई है उसमें a है, b है, h है, और आप जहाँ कंपेयर करते हो वहाँ भी a है, b है एंड h है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंपेयर करके फॉर्मूलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखो सिंपल है, पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि ये bh जो इस लाइन में दिए हैं एंड जनरल लाइन में भी है, तो आपका कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए मैंने जो लाइन दी है उसे जनरल लाइन से कंपेयर किया, तो जनरल लाइन के कोएफिशिएंट्स अलग लिए, सिर्फ कैपिटल में लिए ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो इसे कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/a मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी b इज इक्वल टू 1/b मिलेगी एंड 2h की वैल्यू क्या मिलेगी 2/h मिलेगी। सो ये abh जो है ये जनरल है एंड ये आपकी गिवन लाइन है। तो अच्छे से देखो, तो इस लाइन ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, इसमें दो लाइन है, मतलब इसमें दो स्लोप से। सो m1 प्लस m2 क्या होता है -2h अपॉन b ऐसा होता है। सो m1 प्लस m2 क्या आएगा, ए माइनस ऐसे रहेगा 2h की वैल्यू क्या है 2/h अपॉन b की वैल्यू क्या है 1/b, देयरफॉर माइनस b ऊपर चला जाएगा 2b/h, ऐसा m1 प्लस m2 मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया, स्लोप ऑफ वन इज ट्वाइस द अदर, दैट इज m1 इज इक्वल टू 2m2 बताया है। सो यहाँ पुट करेंगे m1 की वैल्यू 2m2 प्लस m2 दैट इज 3m2 इज इक्वल टू -2b/h, ऐसा आपको मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b, ऐसा फॉर्मुलेशन है। सो ये अपॉन बी, ए की वैल्यू क्या है 1/a अपॉन बी की वैल्यू क्या है 1/b, सो दिस इज इक्वल टू b/a। सो m1 क्या है, m1 इज इक्वल टू 2m2, यहाँ पुट किया 2m2 इंटू m2, 2m2² इज इक्वल टू b/a। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, m2 की वैल्यू मिलेगी -2b/3h। सो m2 की वैल्यू है m2² है, पुट करेंगे। सो 2m2² मतलब क्या है, इसका स्क्वायर 4b²/9h² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा b/a। अच्छे से देखो क्या किया, m2 की जो वैल्यू है इसे यहाँ पे पुट किया तो हमें a मिलेगा। सो b कैंसिल होगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू 4 8, a इंटू b ab/9h² इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ab/h² इज इक्वल टू 9/8। आपको यही कैलकुलेट करना है ab/h², देयरफॉर ab/h² क्या आ गया आंसर 9/8, तो आपका आंसर क्या होगा a। तो इस तरह से 122 का आंसर आ गया a, तो 122 भी आपका सॉल्व हो गया। देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, ये आपकी गिवन लाइन है और कंपेयर करोगे आप ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by²। अगर आपने वहाँ पे स्मॉल a स्मॉल h स्मॉल b यूज किया तो यहाँ पे भी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल h है, कंपेयर जिसके साथ करोगे वहाँ भी स्मॉल a स्मॉल b h स्मॉल b है, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसीलिए मैंने कंपेयर जिसके साथ किया उसका यूज कैपिटल में किया, पुटिंग करने के बाद भी फॉर्मुलेशन का यूज किए कैपिटल में, तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फॉर्मुलेशन वही है, सिर्फ कैपिटल में पुट किए हैं क्योंकि कंपैरिजन मैंने कहा किया है कैपिटल में।
तो ये प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन जो कोएफिशिएंट्स दिए हैं उनके नोटेशन सेम यूज करने की वजह से आपका आंसर्स गलत आ सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूजन में जा सकते हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सिंपल तरीके से हैंडल करना है, चाहे उन्होंने गिवन लाइन में क्यों ना स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एच का यूज किया हो, आप उसे कंपेयर करो कैपिटल के साथ। सो कैपिटल के साथ कंपेयर करोगे तो फॉर्मुलेशन भी कहाँ यूज करो, कैपिटल में ही यूज करो, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है, उन्हें भी पता है कि आपने थ्योरी में स्मॉल लेटर्स के साथ स्टडी किया है, सो उन्होंने क्वेश्चन में भी स्मॉल लेटर्स का यूज किया, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते वक्त, सॉल्व करते वक्त कुछ तो गड़बड़ या फिर कुछ तो कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट करो। लेकिन हमें स्मार्ट बनना है, उनकी जो ट्रिक्स है उसमें नहीं फंसना है। हमने कंपैरिजन कैपिटल के साथ किया, फॉर्मुलेशन कैपिटल में यूज किए, तो हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको फंसाने की यहाँ पे क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है, आपको नहीं फंसना है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 125 क्या है, चलो देखो अच्छे से। प्रॉब्लम्स वही है, सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मुलेशन को अच्छे से याद रखने की जरूरत थी, जो आपने शायद नहीं किए। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 125। द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ साइड्स ऑफ एन। तो ये तीनों आपको पता है, ये लाइन है एंड इसमें भी कितने लाइन से, इसमें भी 2 लाइन से, सो टोटल कितने लाइंस हो गए, 3 लाइंस। ये 3 लाइंस मिला के क्या फॉर्म करती है, ऑप्शन देखोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ऑर्डिनरी ट्रायंगल। तो ये तीनों मिलके कौन सा ट्रायंगल बनाती है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो आपको पता है अच्छे से कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो इसमें 2 लाइन है। चलो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी क्या है, सेकेंड लाइन। तो आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पे ओरिजिन को लेके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ये ट्रायंगल का नेचर कैसा है, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल है, चलो देखो कैसे करेंगे। तो इस लाइन का स्लोप आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्या है इस लाइन का स्लोप, जिसे हम m1 बोलेंगे, क्या है m1, 1 आएगा, -1/1 दैट इज 1। इस लाइन का स्लोप क्या है, 1। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या किया, इस लाइन का स्लोप फाइंड किया जो 1 है, ओके। तो इसमें 2 लाइन से उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। अच्छे से देखो, तो फिर यहां से m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 a1 c1, सो 1/2 इंटू ए दैट इज 1। सो क्या मिलेगा, -4/2 -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ, चलो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 16 माइनस 4 दैट इज 12। 12 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3, सो 2 बाहर आएगा, 2√3। सो 2 से डिवाइड करेंगे, -2 प्लस और माइनस √3, इस तरह से मिलेगा। सो m, यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी, इसे अगर मैंने m बोला, सो m1 की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 प्लस √3 एंड m2 की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 माइनस √3। तो सिंपल है, ये जो 2 लाइंस है, इसमें जो 2 लाइंस है, एक का स्लोप क्या है, -2 प्लस √3 है, दूसरी का जो स्लोप है वो क्या है, -2 माइनस √3 है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 2 लाइन, इसमें 2 लाइन है, मतलब ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, इनके बीच का एंगल आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। एंगल फाइंड किया, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। सो पुटिंग किया 2 इंटू रूट ऑफ ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by²। 2h की वैल्यू कितनी आएगी, 4, सो h की वैल्यू आएगी 2, h² मतलब आएगा 4 माइनस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 दैट इज 1 अपॉन a प्लस b दैट इज 2, 2 कैंसिल हो गया। सो क्या आएगा, √3 आएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3
अगर tan थीटा की वैल्यू √3 मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री, मतलब इन दो लाइंस में एंगल कौन सा है 60 डिग्री का है। ओके देखो अच्छे से, इसमें दो लाइंस है और इन दो लाइंस के बीच का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ये लाइन एंड इसमें एक लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि ये या फिर ए एंगल फाइंड करना है। अगर ए एंगल भी 60 आ गया तो ये 60 है, ए 60 है, डेफिनेटली 60 होगा, तो ये ट्रायंगल क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमने फाइंड किया, ये 90 डिग्री होगा क्या देखना पड़ेगा। 90 डिग्री कब होगा, इस लाइन का स्लोप है 1, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया -2 + √3। सो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अच्छे से देखो, इसमें दो लाइंस है, दो लाइंस का एंगल हमने फाइंड किया 60 डिग्री। अब ये लाइन का स्लोप क्या है m, इसमें जो दो लाइंस है उनके स्लोप्स हमने फाइंड किए। ये लाइन अगर इसे परपेंडिकुलर होती तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आता -1 आता, लेकिन इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं आता है, मतलब ये जो लाइन है इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब आपका जो ट्रायंगल है वो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। कितना सिंपल है देखो। अगर ऐसा है तो हमने तो ये एंगल जो है ये फाइंड किया 60 डिग्री। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है मतलब x - y + 4 = 4, इस लाइन और इसमें से एक लाइन, इन दोनों में का एंगल अगर हमने फाइंड किया तो हमें आसानी से पता चल जाएगा थर्ड एंगल क्या है और हम नेचर ऑफ अ ट्रायंगल बता सकते हैं। बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में सभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने स्टडी किए थे। तो करना क्या है, इसमें आने वाली एक लाइन और इसमें आने वाली लाइन दोनों का एंगल फाइंड करना है। इस लाइन का स्लोप है 1, तो इसमें से हम कोई भी एक ले सकते हैं। चलो इसे लिया, सो m1 की वैल्यू हमने ली 1 एंड m2 की वैल्यू हमने क्या ली -2 - √3। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, ये पेयर ऑफ लाइंस में से एक लाइन का स्लोप है। इन दोनों का एंगल हमें फाइंड करना है। क्या है एंगल का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। वैल्यूएशन पुट किए, m1 की वैल्यू 1 माइनस है, सो +2 + √3 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है 1 × -2 - √3, सो 1 + 2 दैट इज 3 + √3 अपॉन 1 - 2 - √3, सो 3 + √3 अपॉन 1 - 2 दैट इज -1 - √3 माइनस कॉमन लिया, सो 3 + √3 अपॉन 1 + √3 मॉड अप्लाई किया। सो इसे 1 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, a + b a - b, तो क्या आ गया a² - b²। सो 3 × 1 3, 3 × -3 -3 √3 × 1 प्लस √3 × -√3 दैट इज 3 3 कैंसिल होगा, a + b a - b a² दैट इज 1 -b² दैट इज 3। सो 3 √3 + √3 दैट इज -2 √3, 1 - 2 दैट इज -2 - 2 कैंसिल होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा √3, सो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये लाइन और इसमें आने वाली एक लाइन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। सो ये इसका एंगल 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री आ गया तो ये डेफिनेटली क्या होगा 60 डिग्री। तो ये आपका जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सो 125 का आंसर आएगा ए। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्वेश्चन सिंपल है, सॉल्विंग भी सिंपल है, लेकिन थीम आपको पता नहीं है, थिंक आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम लेंदी लग सकता है, लेकिन ये लेंदी नहीं है। सो देखो अच्छे से समझो किस तरह से प्रॉब्लम से आउटपुट किया जाता है। बेसिक फाउंडेशन लेक्चर का यूज कैसे होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो 125 जो प्रॉब्लम था आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो चलो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 132। देखो, लेट L be the line joining the origin to the point of intersection of the lines represented by 2x² minus 3xy minus 2y² plus 10x plus 5y is equal to 0.
इफ L is perpendicular to the line kx plus y plus 3 is equal to 0 then k is, देखो अच्छे से समझो क्वेश्चंस को क्या दिया है। Let L be the line joining origin to the point of intersection of the lines represented by, तो ये जो लाइन है आपको अच्छे से पता है ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन्स है। क्या है, पेयर ऑफ लाइन्स, मतलब इस इक्वेशन में दो लाइन्स है। तो अगर इस इक्वेशन में दो लाइन्स है मतलब ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, तो ये इन दोनों लाइन्स का कुछ तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके तो हमारी यल जो लाइन है अच्छे से देखो, हमारी यल लाइन ओरिजिन से पास होती है और इन दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन है ऐसे यहां से क्या करती है, पास होती है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। तो ये जो लाइन है ये आपकी यल लाइन है, ये यल लाइन क्या होती है, ओरिजिन से एंड इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट की गए दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वहां से पास होती है। सो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये ओरिजिन है, इन दोनों में से हमारी लाइन यल क्या होती है, पास होती है। तो हमें करना क्या होगा, ओरिजिन तो हमें पता है 0 0, तो हमें इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो ये क्या है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है। तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर, सो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2xy, एक्स वाई है, सो 2h की वैल्यू कितनी आएगी -3, सो h की वैल्यू कितनी आएगी -3/2, वाई स्क्वायर, सो b की वैल्यू कितनी आएगी -2, 2gx 10x, सो g की वैल्यू कितनी आएगी, 2g की वैल्यू आएगी 10, सो g की वैल्यू आएगी 5, 2f की वैल्यू कितनी आएगी 5, सो f की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, c यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सो c इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो कंपेयर करने के बाद हमें ये क्या मिला, कांस्टेंट मिले। तो ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। क्या था शॉर्टकट, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, एचएफ माइनस बीजी, देखो कैसा क्रॉस किया, एचएफ माइनस बीजी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वेयर एंड सेकेंडली क्या होता है, सेकेंड को स्किप करना है, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वेयर। तो इस तरह से आपका क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। तो देखो किस तरह से ऑब्टेन करना है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या करो, फाइंड करो। तो फाइंड किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, सो एच की जगह पे क्या आएगा, एच देखो -3/2 इंटू एफ, एफ क्या है 5/2 माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 इंटू जी की वैल्यू क्या है 5 अपॉन ए बी मतलब 2 - 2 दैट इज -4 माइनस एच स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर होगा, सो 9/4 इज इक्वल टू जी एच इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा -15/2 माइनस ए एफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 2 10/2 डिवाइडेड बाय 4 - 9/4। तो देखो इसे सॉल्व किया, सो क्या मिलेगा, चलो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में -15/4 माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय -16 -9 अपॉन 4। यहाँ पे देखो -15 - 10 दैट इज -25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय -16 - 9 अपॉन 4। तो फिर -15 प्लस 40 दैट इज 25/4 -25/4 एंड -25/2 -25/4।
तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया -1, -25 कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, 4/2 दैट इज 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -2, -1 2, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अच्छे से देखो समझो। तो अब लाइन यल जो है ये लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, एंड -1 2 से पास होती है। सो लाइन यल का स्लोप आपको बड़े आसानी से मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन यल क्या होगा, स्लोप y2 minus y1 that is 2 minus 0 upon x2 minus x1 that is -1 is equal to -2 लाइन का क्या है, स्लोप है। ओके, तो उन्होंने क्या बताया है, लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू kx plus y plus 3 इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल है। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या आएगा, -x कोऑर्डिनेट दैट इज k अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज 1। सो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, -k। लाइन यल का स्लोप क्या है, -2। लेकिन लाइन यल एंड ये जो लाइन है ये दोनों क्या लाए है, परपेंडिकुलर है। अगर लाइन यल एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर देन द स्लोप्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज -1। तो इसका स्लोप कितना है, -2 इंटू इसका स्लोप कितना है, -k, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -1, क्योंकि वो क्या है, परपेंडिकुलर से। सो माइनस माइनस प्लस होगा, सो k इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 आएगा। तो सिंपली आपका 132 का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। सो 132 का आंसर आएगा -1/2। तो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है फिजिकली वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद उसे सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मुलेशंस डाटा रिक्वायर्ड होगा, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगी, वो सभी हमारे हो चुके हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसे अच्छे से समझो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 134। चलो देखो क्या है 134। इफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आपको दिया है x² माइनस 3xy प्लस λy² प्लस 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो चलो, if the angles represented between the pair of lines represented by the equation is tan inverse of 3 where lambda is non-negative real number, then तो ऑब्वियसली इसमें कितनी लाइन्स है, 2 लाइन्स है। अब कितनी बार हो चुका है ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, उन्होंने ही बताया है कि ये पेयर ऑफ लाइन्स है। तो इसमें 2 लाइन्स है, सो 2 लाइन्स के बीच का एंगल फाइंड करना आपको पता है क्या है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन्स देन उसे कैसे फाइंड करना है, देयरफॉर tan theta is equal to mod of 2 root of h square minus ab upon a plus b। ऐसा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन 2 पेयर ऑफ लाइंस का। अब देखो सिंपल है, कंपेयर करो, a की जगह पे क्या है, a x स्क्वायर, सो a की वैल्यू आ गई 1, ट्वाइस एच एक्स वाई, सो ट्वाइस एच की वैल्यू आ गई -3, बी वाई स्क्वायर, सो बी की वैल्यू आ गई लैम्डा। तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, tan ऑफ, अब उन्होंने क्या बताया है, ये जो एंगल है 2 लाइंस के बीच का एंगल वो दिया है, क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 3, मतलब थीटा की वैल्यू आपको दी है tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ h की वैल्यू कितनी है, -3/2 आएगी उसका स्क्वायर, सो 9/4 माइनस a की वैल्यू कितनी है 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है लैम्डा अपॉन a प्लस b दैट इज 1 प्लस लैम्डा। अब tan इंटू tan इनवर्स से आइडेंटिटी होगा तो आपको मिलेगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 4 लैम्डा अपॉन 4
अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 4 बार आएगा स्क्वायर रूट के तो 2 होगा, 2 क्या होगा कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड से, सो 3 का स्क्वायर क्या है 9 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 4 लैम्डा अपॉन इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा ब्रैकेट का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 1 प्लस लैम्डा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 लैम्डा, सो 9 इंटू स्क्वेयरिंग करके लेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 लैम्डा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 18 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 लैम्डा, 9 कैंसिल होगा, ये वहाँ आएगा, सो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 प्लस 4 दैट इज 22 लैम्डा इज इक्वल टू 0 लैम्डा कॉमन लिया, सो क्या रहेगा 9 लैम्डा प्लस 22 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 9 लैम्डा प्लस 22 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 22/9 और लैम्डा इज इक्वल टू 0। लेकिन उन्होंने क्या बताया है, लैम्डा इज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर, सो नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया था, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0, सो आंसर क्या होगा 134 का बी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 134 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो चलो देखो किस तरह से बड़े आसानी से प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये आपका यहाँ पे क्लियर्ड हो गया। तो आपको अच्छे से वीडियोस को देखने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड आप सभी का फेवरेट चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 135 क्या है, द एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन्स जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। कर्व आपको दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है आपकी कर्व है, ओके। सेकेंड, एंड द लाइन आपको दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी क्या है लाइन है। चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझो, ये कर्व है सपोज ऐसी होगी, ये लाइन है सपोज ऐसी होगी, तो ये लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे क्या करेगी इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को अगर हमने P बोला, इस पॉइंट को हमने Q बोला, तो करना क्या है, द एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन्स जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसे क्या करना है, हमें ओरिजिन से ज्वाइन करना है। क्या करना है, ओरिजिन से ज्वाइन करना है, और ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद इन दो लाइंस के बीच जो एंगल मिलेगा ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करना है, आर्टिकल हमारा हो चुका है, अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू कर्व्स इज, ये आर्टिकल हमारा हो चुका है। तो कैसे करते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम परफेक्ट होमोजेनियस इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको जैसे ही पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 है तो कोई बात नहीं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 1 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है प्लस वाई स्क्वायर डिग्री 2 है माइनस 2x इंटू 1 की जगह पे क्या पुट किया, x प्लस वाई, सो 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा डिग्री 2, 2x इंटू वाई 2xy होगा डिग्री 2 माइनस 1 की जगह पे क्या पुट किया, x प्लस वाई। लेकिन इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 1 होगी, बाकी सभी डिग्री 2 के है लेकिन ये डिग्री 1 का है, तो इसका क्या लिया स्क्वायर, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों करना है, इसकी थीम मैंने आपको लेक्चर में बताई थी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो इसी आर्टिकल पे था, तो उसे देखो अच्छे से। और जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड द लाइन, ये जो आर्टिकल है ये हमने स्टडी किया था, तो उसे हम क्या करते हैं, जो कर्व है उसे लाइन की हेल्प से परफेक्ट
होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं। तो मैंने यही ट्राई किया है, ये जो आपकी कर्व थी उसे लाइन की हेल्प से क्या किया, परफेक्ट होमोजीनियस किया। तो आप इसे सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा। चलो सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ओके, माइनस x प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा, चलो देखो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy दैट इज माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2x को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको क्या मिले, दो लाइंस मिले। सो x इज इक्वल टू 0, अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है, y एक्सिस है, ओके, एंड ये लाइन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो डायग्राम है ये क्या होगी, चेंज होगी, किस तरह दिखेगी, चलो देखो, ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किया था आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी कुछ तो कर्व है, देखो अच्छे से, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, ये आपकी लाइन है एंड ये आपका क्या है, y एक्सिस। अच्छे से देखो, ये कर्व है, ये आपकी लाइन है, कर्व एंड लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, तो वहां से हमने ओरिजिन को ज्वाइन किया, तो ये आपका y एक्सिस आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड ये जो लाइन है ये क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या था, अच्छे से देखो, दो एंगल बिटवीन टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ये हमें फाइंड करना था। अब देखो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि y एक्सिस का ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होता है, इंफिनिटी, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, -1/2। तो इसे इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अच्छे से देखो, ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है, ये दोनों क्या होगा, सेम। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से देखो, ये एंगल जो है इसे फाइंड करेंगे। कौन सा एंगल, ए एंगल, ये कौन है, एक्स एक्सिस, ये कौन है, एक्स एक्सिस। अच्छे से देखो, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, इस लाइन का स्लोप हमें पता है -1/2, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम फाइंड करेंगे। सो क्या होगा एंगल, tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है। देखो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, समझो अच्छे से, प्रॉब्लम क्रिटिकल है, हमें ए एंगल फाइंड करना है, लेकिन हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, आपका y एक्सिस है, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इंफिनिटी, ये लाइन है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना क्या होगा, क्रिटिकल होगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं, तो यहाँ से सेपरेट लाइंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या मिला, चलो देखो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। तो इसमें डेफिनेटली क्या है, दो लाइंस है, दो लाइंस कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो इसमें जो दो लाइंस है, एक लाइन ए होगी और एक लाइन y एक्सिस होगा, ये तो क्लियर है। तो फिर ये दो लाइंस है, जिसमें तो दो लाइंस एक क्लियर है और हमें वही दो लाइंस का एंगल फाइंड करना है, तो हम सीधा कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 2 आएगा, h इज इक्वल टू 4 आएगा, b इज इक्वल टू 0 आएगा। सो a इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0। सो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेयर ऑफ लाइंस के एंगल्स का जो फॉर्मूला है क्या है, 2 इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, फॉर्मुलेशन पुट किया, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर मतलब कितना 4 माइनस ए कितना 2, b कितना 0, 2 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 0, 2 कैंसिल होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 4 मतलब क्या आएगा 2, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 2। ऐसा भी आप फाइंड कर सकते हो, तो ये ज़्यादा आसान होगा रेदर देन फाइंडिंग दिस एंड देन दिस एंड देन दिस। तो ये सिंपल है,
ओके, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, बी। 135 का आंसर आ गया आपका बी। क्या किया अच्छे से देखो, ये कर्व थी, ये लाइन थी, इनका हमें क्या करना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करने थे। तो हमने सीधा क्या किया, इक्वेशन यूज किया। इक्वेशन क्या है, कर्व एंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद वहां से जो दो लाइंस ओरिजिन को ज्वाइन करेगी उसका हम डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हिंट क्या है, कर्व को परफेक्ट होमोजेनियस इक्वेशन बनाओ विद द हेल्प ऑफ गिवन लाइन। तो ये आपकी लाइन गिवन थी, ये कर्व थी, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 मतलब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 था उसका स्क्वायर किया मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर किया। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जब बनेगा तो आपको क्या मिलेगा, होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा। और होमोजेनियस इक्वेशन ही वो दो लाइंस का इक्वेशन होता है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, होमोजेनियस इक्वेशन मिला। मतलब इसमें दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास होती है। तो ये अगर ओरिजिन से पास होती है तो इनके बीच का एंगल हम सीधा फाइंड कर सकते हैं, वो आ गया tan इनवर्स ऑफ 2। तो इस तरह से आपका 135 का जो प्रॉब्लम है वो भी बड़ी आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सो लास्ट क्वेश्चन देखो, सेम तरह का ये लास्ट क्वेश्चन भी 136। ये जो आर्टिकल है ये कौन सा आर्टिकल है आपको समझ में आना चाहिए। अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन। लास्ट में हमने लिया था ये आर्टिकल, तो उसी पे बेस्ट है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखो, मैंने उस वीडियो को लिंक में भी प्रोवाइड किया है। तो चलो देखो 136 नंबर लास्ट प्रॉब्लम है। चलो देखो क्या है, अ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, फिर से वही लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। कर्व्स देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0, a1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस h1 एक्स वाई प्लस b1 वाई स्क्वायर प्लस 2g1x इज इक्वल टू 0 विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ। तो चलो देखो क्या करना है, अच्छे से देखो समझो इसे। ये आपका कोऑर्डिनेट ग्राफ है, एक्स वाई प्लॉट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जो फर्स्ट कर्व है एंड ये क्या है, सेकेंड कर्व। तो चलो ये आपकी फर्स्ट कर्व है, ये आपकी क्या है, सेकेंड कर्व है, कुछ ऐसे होगी। एज्यूम किया हमने, ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी। तो इन दो कर्व का क्या मिलेगा हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये आ गई लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो गई। तो दो कर्व के इंटरसेक्शन में से पास होने वाली एंड ओरिजिन में से पास होने वाले, हमने क्या किया, दो लाइंस को ड्रॉ किया। अब शो करना है कि ये दो लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर कब होगी, मतलब ये जो दोनों के बीच का एंगल है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अच्छे से याद रखो। फिर से एक बार बताता हूं, दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से एंड ओरिजिन में से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो गिवन कर्व को परफेक्ट होमोजेनियस बनाते हैं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ तक होमोजेनियस है, लेकिन 2gx है तो ये होमोजेनियस नहीं है। तो होमोजेनियस बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, अदर कर्व की हेल्प से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या होगा, a1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस h1 एक्स वाई प्लस b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g1x, यहाँ आके डिवाइड होगा। सो a1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस h1 एक्स वाई प्लस b1 वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2g1x इज इक्वल टू 1। तो इसे, इस इक्वेशन को अब इसकी हेल्प से इसे क्या करना है, परफेक्ट होमोजेनियस बनाना है। तो इक्वेशन क्या है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, लेकिन ये डिग्री 1 है, तो इसे हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो 1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx इंटू 1 की वैल्यू क्या है,
a1 x स्क्वायर प्लस ट्वाइस h1 xy प्लस b1 y स्क्वायर अपॉन माइनस 2g1 x। सो x एंड x क्या हो जाएगा कैंसल, 2 एंड 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ए माइनस साइन यहाँ पे आएगा तो क्या मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी अपॉन जी वन, सॉरी ये माइनस होगा, जी अपॉन जी वन, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई स्क्वायर। अब देखो इज इक्वल टू 0। तो ये अब ये देखो डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, ये सभी कर्व्स क्या हो गए डिग्री टू, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गया। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का है जो ओरिजिन से पास होती है, मतलब इन दो लाइंस का है। अब इसे अरेंज करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा ए माइनस जी अपॉन जी वन इंटू ए वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई ट्वाइस एच माइनस जी अपॉन जी वन इंटू ट्वाइस एच वन इंटू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इज बी माइनस जी अपॉन जी वन इंटू बी वन इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका क्या होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है लेकिन हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दो लाइंस है लेकिन ये दो लाइंस कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तब ये क्या करता है पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। सो ये की जगह पे क्या आ गया, ये b की जगह पे आ गया ये, तो इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस तभी होगी जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब a माइनस जी अपॉन जी वन इंटू ए वन प्लस बी माइनस जी अपॉन जी वन इंटू बी वन इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए जी वन प्लस ए वन जी प्लस बी जी वन माइनस बी वन जी इज इक्वल टू 0। ये माइनस जो है वो वहाँ चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा ए जी वन प्लस बी जी वन इज इक्वल टू ए वन जी प्लस बी वन जी। तो यहाँ से जी वन कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू यहाँ से जी कॉमन लिया ए वन प्लस बी वन। तो ये कंडीशन आनी चाहिए, जी वन ए प्लस बी इज इक्वल टू जी ए वन प्लस बी वन। सो जी ए वन प्लस बी वन इज इक्वल टू जी वन ए प्लस बी। सो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 136 यहाँ पे सॉल्व हो गया और आपकी जो एक्सरसाइज 1 है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गई। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1 जितने 136 137 प्रॉब्लम्स थे वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स के डाउट्स आपके कंप्लीट हो गए। तो अच्छे से देखो, समझो, करना क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या था प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व किया, समझो। आपको दो कर्व्स दी थी, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ओरिजिन में से पास होने वाले दो लाइंस परपेंडिकुलर कब है, इसका आपका क्वेश्चन था। तो दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, मतलब किसी एक कर्व को परफेक्ट होमोजेनियस बनाओ। तो इस कर्व की हेल्प से इसे परफेक्ट होमोजेनियस बना जाए, तो हमें जो इक्वेशन मिला वो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होगा, मतलब उसमें दो लाइंस होगी, वो दो लाइंस यही होगी। अब परपेंडिकुलर चाहिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। सो ये b a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो आपको कंडीशन मिल गई। तो ये वीडियो जो है ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड आप सबका फेवरेट चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।